जय हिंद प्यारे साथियों। मैं लालू राजपूत स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें हम सीखने वाले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। जी हाँ, इससे पहले हम करा चुके हैं। जो स्टूडेंट नए वीडियो देख रहे हैं वो अगर शुरू से देखना चाहते हैं तो इससे पहले जो वीडियो पड़ी हुई हैं उनको देखें। हम जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इन्हें एक ट्रिक के साथ याद करवा रहे हैं। और ध्यान रखो कि हम इन्हें केवल पढ़ा ही नहीं रहे बल्कि सिखा रहे हैं। और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार चल रहे हैं। आप इस तरह से सीखोगे कि अगर भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे, लेकिन हमारे साथ बने रहोगे शुरू से अंत तक। दोस्तों, आप सभी को पता ही है हिंदी साहित्य एक बहुत ही टफ टॉपिक होता है, जो याद करने वाला होता है। लेकिन हम इसे याद नहीं करवाएंगे बल्कि आपको समझाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं, सीखते हैं इनको। देखिए, गिरिजा कुमार माथुर, इनकी रचना मैं वक्त के हूँ सामने। गिरिजा, यहाँ पर हम इसे ऐसे सीखेंगे, गिरिजा वक्त के सामने। गिरजा वक्त के सामने। तो सभी को पता है कि अगर किसी व्यक्ति का बुरा वक्त आता है तो आखिर उसे गिरना ही पड़ता है वक्त के सामने। तो इस तरीके से हो जाएगा, वक्त के सामने अच्छे अच्छों को गिरना पड़ता है। तो गिरजा वक्त के सामने। अगले, गिरिराज किशोर, इसे हम ऐसे याद रखेंगे, किशोर, किशोर का मतलब बचपन। बचपन में बच्चे क्या होते हैं, रेत में या बालू में पैर दबा के और उसे बाहर निकालते हैं, यानी घर बनाते हैं। बचपन में सभी बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं तब तो किशोरावस्था में घर बनाते हैं। जब घर बनाते हैं, पैर निकालते हैं रेत में से या बालू में से, तो घर क्या होता है, थोड़ा सा बिगड़ जाता है, तो आधा रह जाता है। उससे हो जाएगा ये ढाई घर। ढाई घर, घर कब बनाते थे, किशोरावस्था में यानी बचपने में। अगला, विष्णु प्रभाकर। विष्णु से हम ध्यान रखेंगे कि अर्ध नारी स्वर एक अवतार लिया है, जिसमें आधा नारी और आधा पुरुष, ऐसे आपने शायद तस्वीर भी देखी होगी। तो विष्णु जी अर्ध नारी स्वर। अगले, अशोक वाजपेयी। तो यहाँ पर हम वाजपेयी से ध्यान रखेंगे, एक वाजपेयी ये हैं और एक वाजपेयी ये हैं, यानी एक अशोक वाजपेयी हैं, एक कैलाश वाजपेयी हैं। इसको हम अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेट करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी एक नेताजी हैं और सभी लोग जानते हैं नेताओं का काम होता है हवा में बातें करना। हवा में बातें करना। तो अशोक वाजपेयी और कैलाश वाजपेयी दोनों को एक साथ याद करेंगे। अशोक वाजपेयी और कैलाश वाजपेयी को अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेट करके, नेताओं का काम होता है हवा में बातें करना, तो ये उन्हीं के घर से संबंधित हैं, उन्हीं के भाई बंधु हैं। ये भी वाजपेयी हैं, अटल बिहारी भी वाजपेयी थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी हवा में बातें करते थे, तो कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर कर देते हैं, ऐसे करके हवा में हस्ताक्षर कर दिए। अब हवा में हस्ताक्षर किए हैं तो जाहिर सी बात है कि दिखेंगे नहीं वो। कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर कर देते हैं, फिर वो दिखते नहीं हैं। हवा में हस्ताक्षर करने के बाद में कैलाश वाजपेयी अशोक वाजपेयी से पूछते हैं कि अरे भाई, मेरे हस्ताक्षर कहाँ गए, अभी तो यहीं किए थे मैंने हस्ताक्षर। तो अशोक वाजपेयी कहते हैं अरे कहीं नहीं है, आपके हस्ताक्षर वहीं हैं जहां आपने किए थे। तो अशोक वाजपेयी कह रहे हैं आपके हस्ताक्षर कहीं नहीं वहीं हैं। हस्ताक्षर कौन करते हैं, कैलाश वाजपेयी, और बताते कौन हैं, अशोक वाजपेयी। अब दोनों वाजपेयी हैं, कभी कभी क्या होता है कि इनमें दोनों में अक्सर कंफ्यूज हो जाएगा आपको कि कैलाश वाजपेयी ने कहीं नहीं वहीं बोला है या अशोक वाजपेयी ने कहीं नहीं वहीं बोला है। तो इस चीज को आप ऐसे याद रखोगे, कैलाश, कैलाश पर्वत से, इसको आप कैलाश पर्वत से ध्यान रखोगे। कैलाश पर्वत काफी ऊंचा है तो वो हवा को रोक देता है।
कैलाश काफी ऊंचा है तो हवा को रोक देता है, तो कैलाश से याद रहेगा हवा, यानी हवा में हस्ताक्षर। कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर और अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वहीं। अगले आते हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण, तो देखिए नारायण ने बहुत सारे अवतार लिए हैं और इनके समान कोई दूसरा नहीं है। अगर हम बात भगवानों में करें तो नारायण के समान कोई दूसरा नहीं है, इन्होंने बहुत सारे अवतार लिए हैं, तो कुंवर नारायण से हो जाएगा, कोई दूसरा नहीं। अगले आते हैं सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा, अब इसको हम इंद्र से रिलेट करते हैं और आपने नाटक वगैरह में देखा होगा, इंद्र जो हैं कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, कभी देवताओं से मांगते हैं, कभी राक्षसों से मांगते हैं, और इनकी हमेशा देवताओं से झगड़ा होता रहता है, कभी राक्षसों से झगड़ा होता है। तो यहाँ पर सुरेंद्र वर्मा कह रहे हैं कि मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। कौन कह रहे हैं? सुरेंद्र वर्मा, यानी इंद्र। सुरेंद्र का मतलब इंद्र। इंद्र क्या मांग रहे हैं यहाँ पर? चांद। अगले आते हैं लीलाधर जगूड़ी। जगूड़ी, जगूड़ी को हम करेंगे जूड़ा, जगूड़ी को जूड़ा। और आप सभी ने देखा होगा कि शंकर भगवान के जूड़े में हमेशा एक चांद रहता है। भगवान शंकर के जूड़े में हमेशा चांद रहता है, तो अनुभव के आकाश में चांद, यानी भोले बाबा के जूड़े में चांद। ध्यान रहेगा, जूड़ा, अनुभव के आकाश में चांद। अगले आते हैं अरुण कमल। कमल, हम कहीं पर घूमने जाते हैं नए नए इलाकों में तो देखते हैं वहाँ पर नए नए प्रकार के फूल मिलते हैं, पौधे मिलते हैं। तो नए इलाकों में जाकर के हमें मिलते हैं कमल। कहीं गए घूमने नए इलाकों में, वहाँ पर हमें कमल मिलते हैं, तो अरुण कमल से हो जाएगा नए इलाके में। अगले विनोद कुमार शुक्ल। अभी एक नाम बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, विनोद। देख रहे हो ना विनोद? तो विनोद देखता है, कहाँ से देखता है? दीवार की खिड़की में से झांक के देखता है भाई। विनोद देख रहे हो ना विनोद? ये चीज भी देख रहे हो ना सभी? कहाँ से देख रहे हो? दीवार की खिड़की में से। तो विनोद कुमार शुक्ल कहाँ से देखता है? दीवार में एक खिड़की है, उसमें से वो सब कुछ देखता है। तो विनोद कुमार ने अब तो खैर देख ही लिया होगा, क्या देखा है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, उसमें से विनोद कुमार देखता है। अगले आते हैं मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल, डबराल, बचपन में एक नाटक आता था शक्तिमान जूनियर जी, और उसी के साथ में एक गबराल बिकराल, गबराल बिकराल, और उसे हम देखते थे। अगर किसी भाई ने नहीं देखा है तो एक बार देख ले, यूट्यूब पर आ जाएगा गबराल बिकराल। शक्तिमान के समय ही आता था ये डबराल बिकराल, डबराल बिकराल नाटक था ये, और उसे हम देखते थे। अगले अलका सराबगी। अलका सराबगी, अब अलका, अलका एक महिला शराबी है, ये अलका नाम की एक महिला शराबी है। और आपको बताइए कि अगर कोई महिला शराब पी ले तो फिर वो सीधे रास्ते से तो जाएगी नहीं, कट मारते हुए, यानी बाईपास से जाएगी। फिर वो अलका नाम की शराबी है एक, अलका शराबी, वो कथा सुनाते हुए, आपने देखा है कि शराबी अगर कोई शराब पी लेता है तो कुछ न कुछ बोलता हुआ ही जाता है, तो इन्होंने भी शराब पी रखी है, ये भी शराबी हैं। तो ये भी कथा सुनाते हुए कलिकथा वाया बाईपास, कथा सुनाते हुए बाईपास से जाती हैं, सीधा सीधा इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है जाने की। अलका शराबगी से हो जाएगा कलकथा वाया बाईपास। अगले आते हैं राजेश जोशी। राजेश जोशी, आपने राजा को देखा होगा, दो पंक्तियों के बीच में बैठा होता है, उसका जो सिंहासन होता है दो पंक्तियों के बीच में, दोनों पंक्तियों में उसके मंत्री वगैरह बैठे होते हैं, उनके बीच में ही उसका सिंहासन होता है, उस पर राजा साहब बैठे होते हैं और वो हमेशा जोश में रहते हैं। तो दो पंक्तियों के बीच में कौन बैठा हुआ है? राजेश, यानी राजा, और वो क्या है? जोश में है कि भाई मैं तो राजा हूं। अगला आता है कमलेश्वर। कमलेश्वर,
कितने पाकिस्तान। अब यहाँ पर आपने सभी को पता है कि पाकिस्तान जो है हमेशा कुछ न कुछ मांगता ही रहता है। अभी अभी तो नौबत ये आ गई थी कि वो आटा भी मांग मांग के खा रहा था पाकिस्तान। तो ईश्वर भी उससे कहने लगता है पाकिस्तान तू कम ले, कम ले। ईश्वर कम ले कह रहे हैं पाकिस्तान से। कमलेश्वर का हम बनाएंगे कम ले ईश्वर। ईश्वर पाकिस्तान से कहते हैं कि क्यों इतना मांग मांग के खाता रहता है, हर समय मांगता ही रहता है, थोड़ा कम लिया कर, कम ले कम ले। पाकिस्तान, ईश्वर पाकिस्तान से कह रहे हैं कम ले, तो कमलेश्वर से हो जाएगा कितने पाकिस्तान। अगले हैं बीरेन डंगवाल। बीरेन, बीरेन, बीरेन का मतलब हो जाएगा यहाँ पर वीर। वीर अभिमन्यु थे या कोई वीर पुरुष होता है, बीरेन को हम वीर से करेंगे। वीर पुरुष होता है, अगर उसे किसी को मारना है तो हमेशा दुष्चक्र में यानी छल से मारता है, दुष्चक्र करके मारता है। वीर पुरुष को हमेशा कैसे मारा जाता है? दुष्चक्र करके। जैसे अभिमन्यु को मारा गया था, अभिमन्यु वीर पुरुष थे तो उन्हें दुष्चक्र में यानी बुरे चक्र में फांस लिया था, तब उनकी मृत्यु की गई थी। तो वीर पुरुष को कैसे चक्र में फांस के मारते हैं? दुष्चक्र में। अगले आते हैं मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम, देखिए श्याम और क्याम, क्याप है लेकिन हम श्याम और क्याम, क्याम को क्याप कर लेंगे। श्याम क्याम, क्याम से क्याप। इधर आते हैं ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो व्यक्ति ज़्यादा ज्ञानी हो जाता है या ज़्यादा पढ़ लिख जाता है तो वो या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी आत्मा जो हमेशा संशय में रहती है कि मैं क्या करूं। ज्ञान, ज्ञानेंद्र पति, तो ज्ञानेंद्र पति की भी आत्मा यहाँ पर यानी ज्ञान से परिपूर्ण है ये, तो इनकी भी आत्मा संशय में है कि मैं क्या करूं। तो ज्ञानेंद्र पति से हो जाएंगे यहाँ पर संशय आत्मा, यानी इनकी आत्मा जो है हमेशा संशय में रहती है। किसकी? ज्ञान के कारण। ज्ञानेंद्र पति की ज्ञान के कारण आत्मा हमेशा संशय में रहती है। अगले अमरकांत। अमरकांत, आप लोग तैयारी कर रहे हो कोई पुलिस की, कोई एसएससी जीडी की, यानी फोर्स लाइन की तैयारी कर रहे हैं ज़्यादातर लोग अभी फ़िलहाल में, तो इन्हें क्या होगा, जॉब के बाद में हथियार दिए जाएंगे और उन्हीं हथियारों से क्या होगा, ये आतंकवादियों को मारेंगे। उन्हीं हथियारों से जो जॉब के बाद में दिए जाएंगे, उन्हीं हथियारों से आतंकवादियों को मार मार के क्या कर देंगे, उन्हें अमर। किनसे? उन्हीं हथियारों से, जॉब के बाद में जो तुम्हें हथियार मिलेंगे उन हथियारों से अमर करेंगे, आतंकवादियों को मारेंगे, हथियारों से मारेंगे, अमर करेंगे। अगले आते हैं गोविंद मिश्र। गोविंद मिश्र, कोहरे में कैद रंग इनकी रचना है ये। इसे हम याद करेंगे इस तरीके से, कोहरे में कैद रंग। जो कोहरा होता है, आप सभी ने देखा होगा कोहरा। कोहरा जो होता है धूल जलवाष्प वगैरह इनका एक मिश्रण होता है। कोहरा क्या होता है? एक मिश्रण होता है। तो यहाँ पे गोविंद मिश्र से मिश्रण हो जाएंगे और मिश्रण क्या होता है? एक कोहरा। कोहरा क्या होता है? एक मिश्रण। तो गोविंद मिश्र। दोस्तों इनमें से बहुत सारे रचनाकार ऐसे हैं जिन्हें व्यास सम्मान मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, लेकिन जब तक ये साहित्य अकादमी पुरस्कार याद नहीं करोगे, वीडियो नहीं देखोगे साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तब तक अगले सम्मान भी आप याद नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो अगले सम्मान हैं, व्यास सम्मान है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है या सरस्वती सम्मान है, वो भी इन्हीं से रिलेटेड होने वाले हैं, इन्हीं से संबंधित होंगे वो भी। जैसे गोविंद मिश्र है, इनकी एक और रचना है 5 आंगनों वाला घर। जब तक ये चीज याद नहीं करोगे तब तक व्यास सम्मान भी नहीं हो पाएंगे आपके। क्योंकि कोहरे में कैद रंग एक रचना है, एक रचना इनकी 5 आंगनों वाला घर है। अभी जाड़े चल रहे हैं, सर्दियां पड़ रही हैं, आपने देखा होगा गांव में अक्सर करके कि जो कोहरा होता है वो घर के आंगनों तक में आ जाता है। कोहरा होता है वो घर के आंगनों में भी आ जाता है कोहरा।
घर के आंगन में। तो एक 5 आंगनों वाला घर भी इन्हीं की रचना है जिसे व्यास सम्मान मिला है। और एक कोहरे में कैद रंग भी है, तो कोहरा घर के आंगन में, और कोहरा क्या होता है, एक मिश्रण होता है। तो दोस्तों अगले सम्मान याद करने के लिए, सीखने के लिए आपको ये भी बहुत अच्छे से सीखने पड़ेंगे, तभी अगले वाले आप सीख पाओगे इनसे मिला मिला के। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि गोविंद मिश्र को कौन सी रचना के लिए, या गोविंद मिश्र को कौन से पुरस्कार मिले हैं, या कितने पुरस्कार मिले हैं, ऐसे करके आते हैं। तो आपको सभी ये पुरस्कार जो हैं ध्यान रखने हैं। अगले आते हैं कैलाश वाजपेयी। तो कैलाश वाजपेयी और अशोक वाजपेयी दोनों एक साथ याद रखने हैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेट करके, क्योंकि ये अटल बिहारी वाजपेयी के ही भाई बंधु लगते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हवा में बातें करते हैं, तो ये हवा में हस्ताक्षर करते हैं। अगले उदय प्रकाश, इनकी रचना मोहनदास। आपने मोहनदास करमचंद गांधी का नाम सुना होगा। मोहनदास करमचंद गांधी बाहर रह रहे थे, बाहर पढ़ाई करने गए थे, अंग्रेजों का गुलाम हो चुका था भारत। तो मोहनदास क्या था, उदय का प्रकाश लेके आए थे भारत में कि मैं आज़ाद कराऊंगा भारत को। मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या किया था, उदय का प्रकाश लेकर के आए थे, प्रकाश बन के आए थे भारत में उदय का आज़ाद कराने के लिए। तो मोहनदास से ध्यान रखोगे, उदय प्रकाश यानी भारत को उदय करने का प्रकाश, मोहनदास गांधी। अगले काशीनाथ, आपने एक मूवी देखी होगी, सन्नी देओल की है घातक, उसमें काशीनाथ नाम है सन्नी देओल का, और उसमें एक कात्या नाम भी है, उसके एक भाई का नाम है रघु। तो उससे याद रखोगे काशीनाथ और रघु, एक हीरो है और एक विलेन है। काशीनाथ सन्नी देओल और रघु कात्या का एक भाई। तो काशीनाथ और रेहन पर रघु। अगले आते हैं चंद्रकांत देवताले। देवताले, पत्थर फेंक रहा हूं। तो आपने तालाब के पास में बैठ करके उसमें पत्थर फेंके होंगे देवताल में, यानी देवताल में पत्थर फेंकना, तालाब में या किसी नहर में, नदी में पास में बैठे होगे तो सबकी एक आदत होती है पत्थर फेंकना। तो यहाँ पर पत्थर किस में फेंक रहे हैं, ताल में। तो ताल से हो जाएगा देवताले, देवताले से रचना हो जाएगी नहीं, पत्थर फेंक रहा हूँ। चंद्रकांत देवताले, पत्थर फेंक रहा हूँ। अगले मृदुला गर्ग। मृदुला को हम ध्यान रखेंगे मृदुल, मृदुल, मृदुल क्या होता है, एक मन मान लो, मृदुल मन वाले जो लोग होते हैं, जो मृदुल व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा कैसे रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं सबसे। मृदुल हृदय वाले लोग, जो जिनका मन मृदुल होता है, वो हमेशा लोगों से मिलजुल कर रहते हैं। अगले रमेश चंद्र शाह। रमेश चंद्र शाह, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अमित शाह के भाई बंधु हैं? अमित शाह, ये रमेश चंद्र शाह और एक अमित शाह। अमित शाह एक विलेन है, मूवियों में आता है, उसी से मिलते जुलते हैं अमित शाह। जो विलेन है वो खलनायक है। तो देखिए रमेश चंद्र शाह और अमित शाह दोनों ही अपोजिट हैं। अमित शाह खलनायक लगते हैं और रमेश चंद्र शाह विनायक लगते हैं। इनकी एक और रचना है जिसे व्यास सम्मान मिला है, आलोचना का पक्ष। तो ये भी इसी से रिलेट करके हमें याद रखना है, जो अमित शाह हैं वो हमेशा विपक्ष की आलोचना करते हैं और ये आलोचना का पक्ष लेते हैं। दोनों भाई भाई हैं, लेकिन दोनों में 36 का आंकड़ा है। रमेश चंद्र शाह विनायक हैं तो अमित शाह खलनायक हैं। अमित शाह विरोधी पार्टियों का विरोध करते हैं, यानी विपक्ष में रहते हैं, और रमेश चंद्र शाह उसी आलोचना का पक्ष लेते हैं। तो इनकी एक और रचना है जिसे व्यास सम्मान मिला है, आलोचना का पक्ष। तो इसलिए मैं व्यास सम्मान इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये रिलेट करके पढ़ सको एक दूसरे से, ध्यान रहेगा। ये अमित शाह खलनायक हैं तो रमेश चंद्र शाह विनायक हैं। अमित शाह आलोचना, विपक्षी की आलोचना करते हैं तो रमेश चंद्र शाह आलोचना का पक्ष लेते हैं। अगले आते हैं नासरा शर्मा।
नासरा शर्मा, इनकी रचना पारिजात। इसे हम शॉर्टकट में याद करेंगे। नासरा को हम एन करेंगे और पारिजात को पी करेंगे। एन पी, एन से नासरा शर्मा, पी से पारिजात। एन पी एक खाद भी आता है ना, एन पी उसमें लिखा होता है। तो ज्यादातर किसान के ही हैं, किसान के बेटे हैं तैयारी करने वाले ज्यादातर। तो इतना तो क्या ध्यान रहेगा ही, एन पी, एन से नासरा शर्मा और पी से पारिजात। अगले आते हैं रमेश कुंतल मेघ। रमेश कुंतल मेघ, रचना इनकी विश्व मिथक सरित सागर। अब मेघ यानी बारिश, अब बारिश कुंटलों के हिसाब से हो, अगर बारिश कुंटल के हिसाब से हो, यानी मेघ जो हैं कुंटल के हिसाब से बरसे, तो क्या होगा, विश्व के सभी सागर भर जाएंगे, विश्व के सभी सागर भर जाएंगे। अगर मेघ कुंटल के हिसाब से बरसे तो विश्व के सभी सागर भर जाएंगे। तो रमेश कुंतल मेघ से हो जाएगा विश्व मिथक सरित सागर। अगले चित्रा मुदगल। चित्रा, चित्रा से हम करेंगे चित्र, और चित्र किस में आते हैं, बॉक्स में। बॉक्स क्या होता है, टीवी। टीवी जो होती है एक बॉक्स के समान होती है, एक बॉक्स के समान टीवी होती है, उसमें चित्र आते हैं। तो बॉक्स में क्या आते हैं, चित्र। चित्र से चित्रा मुदगल हो जाएगा, और बॉक्स से हो जाएगा पोस्ट बॉक्स नंबर 203। अगले आते हैं नंदकिशोर आचार्य। छीलते हुए अपनों को। नंदकिशोर आचार्य, छीलते हुए अपनों को। अब ये थोड़ा फनी है, थोड़ा ट्रिकी है। नंद और भाभी वाला सिस्टम जो है इनमें कभी भी बन के नहीं रहती है, ज़्यादातर 36 का ही आंकड़ा रहता है। तो वहाँ पर जो नंद है वो अपनी भाभी को हमेशा छीलती रहती है कि ये काम कर, वो काम कर, हमेशा झगड़ा ही रहता है उनमें। तो नंद से नंद किशोर आचार्य हो जाएंगे, और वो छीलती रहती है अपनी हमेशा भाभी को। तो नंद किशोर आचार्य, छीलते हुए अपनों को। अनामिका। अनामिका नाम की एक महिला है जो टोकरी में दिंगत बेच रही है। अनामिका नाम की एक महिला है जो टोकरी में दिंगत बेच रही है। आपने देखा होगा ज़्यादातर के अभी एक बहुत ही ज़्यादा चल रहा है कि कुछ लड़कियां हैं वो कहीं गोलगप्पों के ठेले लगा रही हैं, कहीं पे कुछ कर रही हैं, चाय बेच रही हैं। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत जॉब नहीं लग पाती है तो ज़्यादातर यही करते हैं। तो यहाँ पर अनामिका नाम है इनका, ये भी टोकरी में कभी आम, कभी दिंगत, कभी कुछ बेचती रहती हैं। तो अनामिका टोकरी में दिंगत। अगले दया प्रकाश सिन्हा। सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के बारे में सभी जानते होंगे, जिन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था। उसके बाद में इन्हें दया आ गई थी और इन्होंने हिंसा को त्याग दिया था, और क्या हुआ था, ये अहिंसावादी हो गए थे, बौद्ध धर्म अपना लिया था इन्होंने। सम्राट अशोक को दया आ गई थी, इसलिए तो दया से दया प्रकाश सिन्हा हो जाएंगे। दया किसको आई थी, सम्राट अशोक को। दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक। बद्री नारायण। बद्री नारायण तुमड़ी के शब्द, एक बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ। वहां पर तुमड़ी के शब्द यानी वहां की जो भाषा है, बद्रीनाथ पहाड़ों पर है, पहाड़ों पर है। पहाड़ियों की भाषा थोड़ी ऐसी होती है कि जिसे हम थोड़ा कम कम समझ पाते हैं। तो वहाँ से इन्होंने बद्री नारायण यानी बद्रीनाथ में जाते हैं कभी कभी, तो वहाँ के जो शब्द हैं थोड़ा हमारे कम समझ में आते हैं, तो तुमड़ी के शब्द बोल देते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि वो तुमड़ी के शब्द बोल देते हैं बद्रीनाथ वाले। अगले संजीव। संजीव, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन। तो ये 2023 का है, 67वां नंबर है। ये सन भी ध्यान रखनी है और ये क्रम भी याद रखना है। 2023 का यानी हाल ही का 67वें नंबर का पुरस्कार मिला है संजीव को। मुझे पहचानो, संजीव कह रहे हैं मुझे पहचानो। इसका हम एक बार रिवीजन करते हैं इन्हें मिटा के, और देखते हैं किसको कितना याद हुआ है। जगह जगह से देखेंगे, लगातार नहीं देखेंगे। आप लोग बताओगे साथ साथ में, मन ही मन में सोचोगे कि कौन सा था इसका, कौन सा नहीं था। दोनों ही एक साथ में देखेंगे इन्हें, कितना याद किया है, कितना याद नहीं किया है। और दोस्तों, इन्हें पढ़ने से पहले आप लोग
कॉपी और पेन ये लेकर बैठा करो, इनमें से रचनाकार को लिख लिया करो, रचनाकार, केवल रचनाकार को लिखा करो। उसके बाद में रचनाएं जब लिखा करो, जब एक या दो बार वीडियो देख लिया करो, तब अपने आप लिखा करो रचनाओं को। अब जैसे हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना याद कर पा रहे हैं, तो अब आप साथ साथ में लिखते रहोगे रचनाकार, अब रचनाएं लिखोगे अपने आप। ये एक निंजा टेक्निक होती है, बहुत ही बेहतरीन होती है। अगर आप लिख के याद करोगे तो बहुत अच्छा याद कर पाओगे, और ऐसा याद कर पाओगे कि शायद कभी नहीं भूल पाओगे। चलो शुरुआत करते हैं यहाँ पर सुरेंद्र वर्मा से। सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र ये क्या चाहते हैं? सुरेंद्र वर्मा यानी इंद्र हमेशा कुछ न कुछ चाहते रहते हैं। तो क्या था इनका? मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। अगले मंगलेश डबराल, मंगलेश डबराल, डबराल बिकराल, क्या था ये? क्या था ये? डबराल बिकराल एक नाटक था, और क्या करते थे उसका? हम उसे देखते थे, हम जो देखते हैं। क्या देखते हैं? डबराल बिकराल। पहले गिरिराज किशोर, किशोर, किशोर में यानी किशोरावस्था में क्या करते थे हम? घर बनाते थे। तो कैसे बनाते थे? ढाई घर। अगला कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। अब नारायण के समान क्या नहीं है? कोई दूसरा नहीं है। तो नारायण के समान कोई दूसरा नहीं है, तो कोई दूसरा नहीं। अगले आते हैं विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर एक अवतार जिसमें आधी महिला और आधे पुरुष यानी आदि शक्ति के नाम से भी जानते हैं। और वो क्या था? अर्ध नारीश्वर यानी आधा नारी आधा पुरुष। तो इनकी अर्ध नारीश्वर। अगले इधर से लेते हैं कुछ। उदय प्रकाश, उदय प्रकाश में क्या है? उदय का प्रकाश कौन लेकर आए थे जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था, अंग्रेजों का राज था भारत पर, तब उदय का प्रकाश कौन लेकर के आए थे? कौन लेकर आए थे? मोहनदास, मोहनदास करमचंद गांधी। रमेश चंद्र शाह, ये किसके भाई बंधु हैं? अमित शाह के। अमित शाह खलनायक हैं, तो ये कौन है? विनायक। कौन है ये? विनायक। अमरकांत, अगले अमरकांत करते हैं। अमरकांत आपकी जॉब लगेगी, आपको हथियार मिलेंगे, तो क्या होगा? अमर कर दोगे। किससे? उन्हीं हथियारों से। किससे अमर करोगे? इन्हीं हथियारों से, इन्हीं हथियारों से। नासरा शर्मा, नासरा शर्मा किसान के बेटे हो, बताइए नासरा शर्मा को। एनपी, एनपी से बताया था मैंने। एन से नासरा शर्मा, पी से पारिजात, पी से पारिजात। अगले काशीनाथ, काशीनाथ कौन थे ये? सन्नी देओल थे। और इनके विरोधी कौन थे? रघु। कौन थे वो? रेहन पर रघु, रेहन पर रघु। अगले आते हैं नंद किशोर आचार्य। तो नंद और भाभी क्या है यहाँ पर? इनमें दोनों में झगड़ा होता रहता है, और नंद जो है अपनी भाभी को हमेशा छीलती रहती है। तो ये हो जाएगा छीलते हुए, छीलते हुए अपनों को, छीलते हुए अपनों को। अगले आते हैं चंद्रकांत देव ताले, देव तालाब। तालाब में हमेशा क्या करते हैं? जब बैठ जाते हैं उसके पास में तो पत्थर फेंकते रहते हैं ना, तो वही इसका पत्थर फेंक रहा हूं, पत्थर फेंक रहा हूं। क्या हो जाएगा इसका? पत्थर फेंक रहा हूं। अब इधर आ जाएंगे लीलाधर जगूड़ी, लीलाधर जगूड़ी। जगूड़ी को मैंने क्या बताया था? जूड़ा, 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 जूड़े पर क्या है? चांद है। तो
अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद। क्या है? अनुभव के आकाश में चांद। गिरजा कुमार माथुर, गिरजा, कहाँ गिरजा? कहाँ गिरजा? वक्त के सामने, क्योंकि वक्त के सामने किसी की नहीं चलती है, इसलिए गिरना ही पड़ता है। मैं वक्त के हूं सामने, तो वक्त के सामने किसी की नहीं चलती है, अच्छे अच्छों को गिरना ही पड़ता है। तो गिरजा वक्त के सामने। अशोक वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी के खानदानी हैं, उनके भाई बंधु हैं अशोक वाजपेयी। तो बताया था मैंने, एक कैलाश वाजपेयी और एक अशोक वाजपेयी। कैलाश क्या करते हैं? हवा रोकते हैं, कैलाश पर्वत है, हवा रोकता है, यानी कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर कर देते हैं, हस्ताक्षर हवा में किए तो खो जाते हैं हस्ताक्षर। फिर अशोक वाजपेयी उन्हें बताते हैं कि भाई तुम्हारे हस्ताक्षर कहाँ हैं? वहीं हैं जहां किए थे, तो कहीं नहीं वहीं। अगले आते हैं अरुण कमल। कमल कब देखने को मिलते हैं? कमल जब हम कब मिलते हैं देखने को? कमल कब देखने को मिलते हैं? यानी फूल, फल फूल नए नए तरह के कब देखने को मिलते हैं? जब हम किसी नए इलाके में जाते हैं, नए इलाके में जाते हैं, नए इलाके में जाते हैं तब हमें तरह तरह के पेड़ पौधा फूल पत्तियां वगैरह ये देखने को मिलती हैं। अगले आगे भैया विनोद कुमार। विनोद कुमार क्या है? विनोद कुमार देख रहे हो ना? विनोद कैसे याद करवा रहे हैं हम इनको, कैसे सिखा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो विनोद भी बेचारा देख रहा है, कहां से देख रहा है? दीवार की खिड़की में से। दीवार में खिड़की रहती थी इसके, उसमें से देखता था, दीवार में खिड़की रहती थी। अगला अलका शराबगी। अलका शराबी, अलका शराबी महिला शराबी है, अलका शराबी। तो शराब पी लेंगे तो क्या होगा? ये सीधे सीधे जाएंगी? नहीं, किधर से जाएंगी? बाईपास होते हुए। किधर से जाएंगी? बाईपास। और कथा सुनाते हुए, यानी कल कथा बाया बाईपास, कल कथा बाया बाईपास। कौन सी रचना है इनकी? कल कथा बाया बाईपास। अगले राजेश जोशी। राजेश जोशी, राजा जोश में रहता है। कब रहता है? जब वो दो पंक्तियों के बीच में बैठा रहता है। तो इनकी रचना कौन सी हो जाएगी? दो पंक्तियों के बीच में, दो पंक्तियों के बीच में, दो पंक्तियों के बीच में, दो पंक्तियों के बीच में। अगले कमलेश्वर। ईश्वर भी कह रहे हैं कमले, किससे कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं ईश्वर कमले? पाकिस्तान से। तो कितने पाकिस्तान, कौन सा हो जाएगा? कितने पाकिस्तान। ईश्वर कह रहे हैं कमले, किससे? पाकिस्तान से। अगले वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल वीर पुरुष। वीर पुरुष का क्या होता है? इन्हें किसी दुष्चक्र में फांस लेते हैं, बुरे चक्र में फांस लेते हैं। तो दुष्चक्र में सृष्टा, दुष्चक्र में सृष्टा, सृष्टा मतलब सृष्टि। जब वीर पुरुषों को दुष्चक्र में फांस फांस के मारा जाएगा तो सृष्टि जो है वो समाप्ति हो जानी है। मनोहर श्याम जोशी। श्याम, श्याम से मैंने बताया था क्याम, और क्याम से कर देना है क्याप। श्याम से क्याम और क्याम से क्याप। इधर आते हैं गोविंद मिश्र। मिश्रण किसका होता है? कोहरे का। तो कोहरे में कैद रंग। क्या है? कोहरे में कैद रंग। ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति, जिसे ज्ञान ज्यादा हो जाता है वो क्या रहता है? हमेशा संशय में रहता है, उसकी आत्मा हमेशा संशय में रहती है। तो एक ज्ञान चतुर्वेदी है। ज्ञान आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं ज्यादातर वो हमेशा संशय में ही रहते हैं, जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं व्यक्ति। एक ज्ञान चतुर्वेदी हैं, उनकी भी रचना है पागल खाना, उसके लिए भी एक सम्मान मिला है।
तो जो ज्ञानी हो जाते हैं, ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, वो या तो पागल हो जाते हैं या फिर उनकी आत्मा हमेशा संशय में रहती है। ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाने के लिए उन्हें पुरस्कार मिला है। ये ज्ञानेंद्र पति हैं, ये ज्ञान के पति हैं, इसलिए इनकी आत्मा हमेशा संशय में रहती है। तो इनकी रचना कौन सी है ज्ञानेंद्र पति की? संशयात्मा, यानी संशय में आत्मा। कैलाश वाजपेयी, कैलाश वाजपेयी वही अटल बिहारी वाजपेयी के सगे संबंधी हैं ये। तो क्या करते हैं ये? हवा में हस्ताक्षर, हवा में हस्ताक्षर। मृदुला गर्ग, मृदुल मन के लोग हमेशा कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं मृदुल मन के लोग? हमेशा मिलजुल के। तो मिलजुल, मिलजुल कैसे रहते हैं ये? मिलजुल के रहते हैं। कैसे मन के लोग? मृदुल मन के लोग। मृदुल, जिनका मन बहुत ही अच्छा होता है, सरल स्वभाव के होते हैं, वो हमेशा मिलजुल के रहते हैं। इनकी मृदुला गर्ग की एक और रचना है कठ गुलाब, तो उसके लिए व्यास सम्मान मिला है। इन्हें आप इसी से रिलेट करके पढ़ोगे, जब आगे मैं व्यास सम्मान कराऊंगा तब इसी से रिलेट करूंगा उन सम्मानों को भी। मृदुला गर्ग यानी मृदुल मन के लोग जो है मिलजुल के रहते हैं, मृदुल मन के लोग मिलजुल के रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर इनका किसी से झगड़ा हो जाए तो क्या होता है कि ये गुलाब का फूल देते हैं, भैया ये गुलाब का फूल पकड़ ले, और उसे मना लेते हैं। यानी वहां से तुम्हें ध्यान रहेगा कठ गुलाब, गुलाब भी ऐसे ही लोग देते हैं जिनका मन मृदुल होता है। वो अलग पुरस्कार है, अभी हम बात कर रहे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की। तो मृदुल मन के लोग हमेशा मिलजुल के रहते हैं। मृदुला गर्ग मिलजुल मन, जब किसी से खटास आ जाती है, झगड़ा आ जाता है, तो क्या रहता है, गुलाब दे देते हैं किसी को कि ये गुलाब ले, और उसे फिर भी उससे मन मिला लेते हैं। अगले आते हैं रमेश कुंतल मेघ। अब कुंतल मेघ यानी कुंटलों के हिसाब से मेघ बरसेगा तो क्या होगा? विश्व के सागर भर जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका? विश्व मिथक सरित सागर, विश्व मिथक सरित सागर। सागर विश्व के कब भरते हैं? जब कुंटलों के हिसाब से मेघ बरसते हैं। अगले चित्रा मुदगल। चित्र हमेशा किस में आते हैं? टेलीविजन में। टेलीविजन क्या होता है? एक बॉक्स होता है। टेलीविजन क्या होता है? एक बॉक्स। तो बॉक्स में उसी में चित्र आते हैं, और इनकी रचना हो जाएगी बॉक्स से। पोस्ट बॉक्स नंबर 203। इनकी एक और रचना है जिसे व्यास सम्मान मिला है, आवा। अब जब हम बॉक्स में चित्र देखते हैं तो आपने एक गाना भी सुना होगा, मर जावा मिट जावा आवा जावा। तो इनकी एक और रचना है आवा, उसके लिए व्यास सम्मान मिला है। आवा गाना, वो भी किस में आता है? बॉक्स में, और उसमें चित्र भी होते हैं बॉक्स में। तो इसी से रिलेट कर करके हमें अगले सम्मान भी पढ़ने हैं, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद में ही अगले पढ़ोगे तो और भी अच्छे से याद हो जाएंगे। अगले आते हैं अनामिका। अनामिका क्या कर रही हैं? ये टोकरी में भर भर के दिंगत बेच रही हैं, आत्मनिर्भर हैं, टोकरी में भर के दिंगत बेच रही हैं। तो टोकरी में दिंगत, टोकरी में दिंगत। अगले आते हैं दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा, किसको दया आ गई थी और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था? किसको दया आई थी? सम्राट अशोक को। सम्राट अशोक को दया आई थी, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, हिंसा छोड़ दी थी। सम्राट अशोक को दया आने पर बद्रीनाथ जाते हैं तो वहां के लोग कैसे शब्द बोल देते हैं जो हमारे समझ में नहीं आते हैं? तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी। वहां के लोग कैसे शब्द बोल देते हैं? तुमड़ी के शब्द। कहाँ के? बद्रीनाथ के, बद्री नारायण, तुमड़ी के शब्द। अगले संजीव। संजीव कौन आ गए? मुझे पहचानो, मुझे पहचानो मैं हूं कौन, मुझे पहचानो मैं हूं कौन। तो ये हमारे सभी साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गए 2023 तक के।
इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं, जिन्हें शुरू से देखने हैं ये साहित्य अकादमी पुरस्कार और वाकई में सीखने हैं, तो हमारी वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। अगर अच्छी लगें तो हमें बताएं, क्योंकि हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हो। तो इतनी मेहनत के बाद में आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। इसलिए हमें आवश्यकता है आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की। आप लोग हमें सपोर्ट करिए, जिससे कि हम आगे भी वीडियो बनाएं और आपको ऐसे ही याद करवाएं, बिना रटें, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। तो आप सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मगर प्यार से। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।